तो हम पढ़ रहे थे पिक्रिक एसिड, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था आपका, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे। तो नाइट्रो कंपाउंड है तो येलो कलर का होता है, सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट में बता दिया था 122 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। वाटर में क्या होता है आपका, स्प्रिंगली सॉल्युबल है। और क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या आपका फिनॉल है, आप जानते हो फिनॉलिक ग्रुप किसकी तरह एक्ट करते हैं आपका, एसिड की तरह एक्ट करते हैं। और 3 नाइट्रो ग्रुप है, इट मीन्स काफ़ी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो जो ये इसका जो एसिडिक करेक्टर है वो किसकी तरह होता है, एज स्ट्रॉन्ग एज मिनरल एसिड लाइक HCl H2SO4, इनकी तरह ही क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नाउ आई एम डिस्कसिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ। तो अब हम बात कर रहे थे क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ पिक्रिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट हम रिएक्शन पढ़ते हैं किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो पिक्रिक एसिड जानते ही हो, बेंजीन रिंग, उसमें 3 NO2 ग्रुप एंड 1 OH हेयर। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इज नोन एज पिक्रिक एसिड। व्हेन दिस पिक्रिक एसिड रिएक्ट विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो आपको पता ही है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे रिएक्ट करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर को भी रिएक्शन करता है। कैसे होती है, हमेशा लास्ट वाले ओ के ऊपर P, 3Cl नीचे एक दाएं एक बाएं, ये प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनेगा HCl, दूसरा बनेगा POCl3, और लास्ट हो जाएगा बेंजीन में क्लोरीन आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ आपका, OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई क्लोरीन एटम। ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका, दिस कंपाउंड इज नोन एज पिक्रिल क्लोराइड फॉर्म होता है। और दिस पिक्रिल क्लोराइड इज वेरी रिएक्टिव। व्हेन इट रिएक्टेड विथ वार्म वाटर, this revert back to picric acid, means the chlorine atom of picryl chloride is replaced by OH group of water। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फिर से आपका पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही यदि पिक्रिल क्लोराइड की किसके साथ रिएक्शन की जाती है, आपकी अमोनिया के साथ रिएक्शन की जाती है, तो Cl ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई किससे, NH2 ग्रुप एंड पिक्रामाइड इज फॉर्म। तो दीज आर सम रिएक्शंस ऑफ क्या, पिक्रिक एसिड। तो रिएक्शन विथ PCl5, PCl5 से पिक्रिल क्लोराइड बनता है और वेरी रिएक्टिव है। वो अलग अलग क्या करता है आपका, न्यूक्लियोफाइल से इजीली क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक, अब देखो जब हम पिक्रिक एसिड की बात करते हैं तो हम जिस समय लैब में भी काम करते हैं तो हम उसमें क्या बनाते हैं आपका, पिक्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो पिक्रेट्स क्या बना, कहाँ पर यूज़ होते हैं, जो वो है आपका कंपाउंड है उनके आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है पिक्रेट का बनाना। ठीक, तो पिक्रेट्स क्या करता है आपका, जो पिक्रिक एसिड है, देखो ये पिक्रिक एसिड है आपका, इसमें कैसे ग्रुप लगे हैं आपका, ये NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करते हैं आपका, जो बेंजीन रिंग है उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है, तो यदि बेंजीन से सारा इलेक्ट्रॉन NO2 की ओर मूव कर जाएगा तो बेंजीन कैसी हो जाएगी, फिर आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगी। तो बेंजीन कैसी होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक, व्हेन एक दूसरा कंपाउंड और दिया है, ये क्या है आपका, ये बेंजीन रिंग में 3 मैथिल ग्रुप है। मैथिल ग्रुप कैसे होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनर, कैसे होता है आपके, इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं टूवर्ड्स कहाँ की ओर, बेंजीन रिंग की ओर। ठीक है, जिससे जो बेंजीन रिंग है वो कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच। तो दिस मोइटी इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो क्या होगा आपका, जब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगी, इसको देगी। तो ये क्या बनाते हैं आपके, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल टू दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। और कहाँ से कहाँ की होगा ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है उसको क्या करेगा आपका, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज डोनेट करेगा। तो दिस इज नोन एज डोनर एंड दिस इज नोन एज एक्सेप्टर। ठीक, तो पिक्रिक एसिड का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटीज़ है उनके साथ क्या बनाता है आपका, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाता है, पिक्रेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक, तो ये क्या बनता है आपका, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, जो क्या बनाता पिक्रेट। तो ये था फिर आपका पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड को हमने कुछ बनाने की मेथड पढ़ी। बनाने के लिए हमने फिनॉल किया, फिनॉल का डायरेक्ट नाइट्रेशन किया था, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रेशन करने पे क्या था, यील्ड बहुत कम आ रही थी। तो हमने दूसरा प्रोसीजर अपनाया जिसमें हमने फिनॉल का पहले क्या किया, सल्फोनेशन किया, फिर बाद में उसका क्या किया, नाइट्रेशन किया। तो उसमें पिक्रिक एसिड अच्छी अमाउंट में बनता है। और एक और मेथड तुमने पढ़ी थी किससे, सैलिसिलिक एसिड से भी हम क्या बनाते हैं, पिक्रिक एसिड। फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिसमें कि पता है तुम्हें, येलो कलर का होता है, एक्सप्लोजिव होता है, इसके बारे में आप जानते हो पिक्रिक एसिड कैसा होता है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। और फिर हमने इसकी कुछ क्या पढ़ी, आपकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, फॉर एग्जांपल PCl5 के साथ। और वही क्या करता है फिर आपका फर्दर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। और फाइनली हम क्या देखते हैं, जो पिक्रिक एसिड है वो क्या करता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटीज़ होती हैं उनके साथ क्या बनाता है आपका, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, पिक्रेट्स
बनते हैं। और कैसे है आपका ये कंपाउंड है, ये इसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई है। और इसमें क्या आपका जो मेथिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है कहाँ की ओर, रिंग की ओर। तो जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ की इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट है। तो जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है तो चार्ज यहाँ से यहाँ की ओर ट्रांसफर होता है, दिस इज नोन एज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो यह आपका नाइट्रो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे एमीन्स की। ठीक है, तो एमीन्स क्या होते हैं हम जानते ही हैं। जो एमीन्स होते हैं हम वो मानते हैं कि दीज आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं, एमीन। अमोनिया का स्ट्रक्चर, यू आर वेरी फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। दिस इज अमोनिया, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एंड 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, व्हेन 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई आर मीन्स कार्बन और एल्किल ग्रुप, तो क्या बन जाते हैं आपके एमीन्स आर फॉर्म। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमीन्स आर RnH2। ठीक, अब लेकिन यह क्या होता है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं आर से, दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की जगह क्या आ रहा है आपका, आर आ रहा है, तो ये कहलाता है, ये भी एमीन है, लेकिन ये कौन से एमीन है आपके, सेकेंडरी एमीन। और जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं आर से, तो टर्शरी एमीन्स आर फॉर्म। ठीक है, तो अमोनिया के ही डेरिवेटिव हैं कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन। प्राइमरी कौन सा होता है, जिसमें NH2 ग्रुप होता है, RnH2 इज नोन एज प्राइमरी एमीन। यदि शॉर्ट में लिखें तो R2NH इज नोन एज सेकेंडरी एमीन और R3N इज नोन एज टर्शरी एमीन। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आपके एमीन है, वेयर R इज इक्वल टू एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक, फर्स्ट हम बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की। तो जो नॉमेनक्लेचर है, जर्नल जो नॉमेनक्लेचर है वो जर्नल नाम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3NH2 है, तो CH3 का नाम जानते हो आप क्या होता है, मैथिल, और NH2 का क्या होता है, एमीन, तो क्या नाम हो गया, मैथिल एमीन। लाइकवाइज CH3NH CH2 तो ये कौन सा ग्रुप है, CH3 मैथिल, और ये कौन सा ग्रुप होता है आपका, प्रोपिल, तो दिस एमीन इज नोन एज मैथिल प्रोपिल एमीन। ठीक, ऐसे ही CH3N CH3 तो क्या कहलाएगा, 3 के 3 मैथिल है, तो ट्राई मैथिल एमीन। ठीक हो गया, तो पहला जो नॉमेनक्लेचर है ये इनका नॉर्मल नाम है कि हम किसी एमीन को कैसे जानते हैं, तो हम ये देखते हैं कौन सा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्किल ग्रुप का नाम लिख लेते हैं, फिर एमीन का नाम लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आईयूपैक नेम की बात। तो आईयूपैक नेम में क्या होता है आपका, जो प्रीफिक्स लगता है वो लगता है एमिनो, और सफिक्स जो लगता है वो लगता है एल्केन का नाम आएगा, मीन्स कितने कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं CH3NH2 की बात करूँ, तो आईयूपैक नेम की बात करूँ, तो NH2 ग्रुप, तो कौन सा आएगा, प्रीफिक्स जो आएगा एमिनो, और कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट, तो जो एल्केन होता है 1 कार्बन का, दैट इज मीथेन। तो द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एमिनो मीथेन, और नॉर्मल नेम है इसका मैथिल एमीन। मैथिल एमीन नॉर्मल नेम है, और एमिनो मीथेन कैसा, आईयूपैक नेम है। ठीक है, लाइकवाइज देखो ये है आपका C2H5 है, तो क्या हो गया, इथेन है, और ये है, तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, एमिनो, और 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक, तो क्या नाम हो गया, एमिनो इथेन। ठीक, ऐसे ही CH3CHNH2 CH3 3 कार्बन है, तो हम नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो कौन सी पोजीशन में है NH2, 2 में, तो 2 एमिनो प्रोपेन, तो 2 एमिनो प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये कैसा कंपाउंड है, सेकेंडरी है। इसमें क्या करते हैं, देखो हम जो लॉन्ग चेन होती है उसके कार्बन्स को नंबर देते हैं। जैसे इसमें देखो नाइट्रोजन के साथ 2 जगह से कार्बन अटैच है, एक तो इधर भी कार्बन अटैच है, एक इधर भी कार्बन अटैच है, तो हम उन कार्बन में नंबरिंग करेंगे, या तो उसमें कोई क्या होना चाहिए आपका साइड चेन हो, या लॉन्ग चेन जो होगी उसको नंबरिंग करेंगे। तो हमने क्या किया 1 2 3 4। ठीक, तो क्या है देखो 1 पोजीशन से क्या जुड़ा है, NH और C2H5 दिख रहा है। ठीक, तो C2H5 क्या होता है, एथिल, और NH क्या है, एमिनो, क्या लगता है इनके लिए, एमिनो। तो पहले इसमें जो साइड चेन है इसका नाम लिखा जाएगा, एल्किल जो भी होगा, जैसे यहाँ पर C2H5 है तो हमने लिखेंगे एथिल, और NH को क्या लिखेंगे, एमिनो। ठीक, और कौन सी पोजीशन से अटैच है, तो 1, तो 1 डैश स्मॉल ब्रैकेट एथिल एमिनो। फिर क्या करेंगे, देखो दूसरा भी इसमें एक और चेन वो है आपका, ब्रांचिंग है, तो ये है, तो 3 मैथिल और 4 कार्बन में नंबर दे रखा, तो ब्यूटेन। ठीक, तो 1 एथिल एमिनो 3 मैथिल ब्यूटेन। ठीक, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, दूसरा कंपाउंड है, देखो ये इसमें क्या है, ये टर्शरी टाइप का है, 3 डिग्री एमीन है। तो नाइट्रोजन में C2H5 यहाँ भी है, नाइट्रोजन में C2H5, CH2 CH3 ये भी C2H5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन बनाएंगे, तो लॉन्ग चेन यहाँ से बन रही है, देखो 1 2 3 4 5। ठीक, तो 2 से क्या अटैच है, डाई एथिल एमिनो, दिख रहा है, ये क्या है आपका C2H5 एथिल, ये भी क्या है एथिल, 2 होंगे तो क्या कहलाएगा, डाई एथिल,
और नाइट्रोजन है तो एमिनो, ठीक। लेकिन कौन सी पोजीशन से अटैच है, सेकंड। तो क्या लिखा है देखो, 2 डैश छोटा ब्रैकेट डाई एथिल एमिनो ब्रैकेट क्लोज, और कितना हो गया आपका 4 पे मैथिल, 4 पोजीशन पे मैथिल, और फाइनली 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स पेंटीन, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 डाई एथिल एमिनो 4 मैथिल पेंटीन, ठीक। लाइकवाइज हम यदि इसकी नाम की बात करें तो देखो क्या है आपका, नाइट्रोजन से एक जो है आपका मैथिल, नाइट्रोजन से एक आपका एथिल, और नाइट्रोजन से एक है आपकी 4 चेन। तो हम क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन है उनको नंबर देंगे, हम तो नंबर देंगे फिर यहाँ से 1 2 3 4, ठीक। तो 2 से क्या अटैच है, नाइट्रोजन, तो 2 तो लिखेंगे, लेकिन नाइट्रोजन से कौन कौन से ग्रुप है आपके, एथिल है और मैथिल, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 एथिल मैथिल एमिनो, दिख रहा है, एथिल मैथिल, और नाइट्रोजन को यहाँ क्या कहा जाता है, एमिनो, ठीक। एथिल मैथिल एमिनो, और क्या नाम हो गया, ब्यूटेन, क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेन। समझ में आया। तो ये था इसका IUPAC नेम किसका, एमीन कंपाउंड का। लेकिन क्या आपका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट ने क्या कर रखा है आपका, रिसेंटली एक नया नॉमेनक्लेचर अडॉप्ट किया है, जिसमें कि क्या किया है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसी सिस्टम को किया जाता है, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, देखो नाइट्रोजन जो होगा, ठीक, उसको लॉन्ग चेन के साथ कनेक्ट करके, जैसे नाइट्रोजन के साथ 2 जगह चेन दिख रही ना, इधर भी और इधर भी, तो जो नाइट्रोजन है उसको कहाँ पर अटैच करेंगे, जो लॉन्ग चेन है, एच है ये, फिलहाल लिख ही लेते हैं, तो ये लॉन्ग चेन के साथ अटैच कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, पहले कितने कार्बन है उस एल्केन का नाम प्लस एमीन, लेकिन क्या हटा देंगे एल्केन में से ई। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो ये क्या है, 1 2 3 4, तो 4 है, तो क्या नाम हो गया इसका वैसे, ब्यूटेन, ठीक। लेकिन क्या करा देते हैं, ई हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और क्या लग जाता है, एमीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, यदि कंबाइन करेंगे तो ब्यूटेनामीन हो जाएगा, मीन। तो क्या लिखते हैं आपका, ब्यूटेनामीन हो गया, ठीक हो गया। तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जो ज़्यादा कार्बन है उसके साथ मिला के उसका नाम लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, जितने कार्बन होंगे उतने का एल्केन, और उसमें से ई हटाकर एमीन लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया फिर आपका, ब्यूटेन प्लस एमीन, तो ब्यूटेनामीन। इतना तो समझ में आ गया। अब इसका कैसे नाम आएगा, इससे कौन सा जो एल्किल ग्रुप है उसमें लिख देते हैं एल, जो भी एल्किल होगा, मैथिल होगा तो मैथिल, एथिल होगा तो एथिल, ठीक। तो इसमें नाइट्रोजन से क्या अटैच है, मैथिल, तो सबसे पहले इसी का लिखते हैं, जो साइड चेन होती है उसका नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। तो नाइट्रोजन से CH3 है तो उसको क्या लिखेंगे, एन मैथिल, एन मीन्स हुआ नाइट्रोजन, और मैथिल अटैच है तो मैथिल। फिर क्या लिखेंगे आपका, देखो इसमें किससे अटैच है आपका, नंबरिंग यदि आप करोगे तो 1 2 3 4, तो 1 4 कार्बन है तो ब्यूटेन प्लस एमीन, तो ब्यूटेनामीन, ठीक है। अब देखो इसकी बात कर रहे हैं, ये कंपाउंड का क्या नाम है, देखो इसमें भी NH दिख रहा, NH से क्या है आपका CH2 CH3 प्लस एथिल दिख रहा होगा, C2H5, ठीक। और नंबरिंग कैसे करेंगे आपका, कार्बन में करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या नाम हो गया देखो इसका, N से कौन सा ग्रुप है, एथिल, तो सबसे पहले आ जाएगा N एथिल, ठीक। फिर दूसरी जो चेन है वो ये भी है तो इसको भी लिखना पड़ेगा 5 मैथिल, तो N एथिल 5 मैथिल, और क्या हो गया ये 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन प्लस एमीन, तो क्या हो जाएगा हेक्सेनामीन, लेकिन पोजीशन देनी पड़ेगी 3 हेक्सेनामीन, ठीक। तो क्या नाम हो गया इसका, N एथिल 5 मैथिल, फिर 3 हेक्सेन एमीन हेक्सेनामीन, ठीक है। नेक्स्ट यदि ये कंपाउंड है तो क्या लिखा जाएगा, देखो ये नाइट्रोजन है, इससे जो 2 चेन है वो है आपका CH3, ये CH3, ये तो चेन हो गई, तो मेन चेन हो गई आपकी, ये जो लंबी होती है उसको मेन चेन माना जाएगा। ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसको नंबरिंग करेंगे, ऐसे करेंगे कि नाइट्रोजन को कम नंबर मिले, तो हमने किया 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। क्या नाम आएगा, देखो अभी तक हम लिख रहे थे 9 एथिल क्योंकि एक हाइड्रोजन था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, N से 2 मैथिल, तो लिखा जाता है इसमें N डाई मैथिल, लेकिन पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो पहले 4 ब्रोमो को लिखेंगे, B पहले आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो डैश N 2 बार लिखना पड़ता है, जितने एल्किल ग्रुप होते हैं उतने बार लिखा जाता है। यहाँ एक ही एल्किल ग्रुप है तो N लिखेंगे, या 2 एल्किल ग्रुप हैं तो 2 N लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आपका 4 ब्रोमो NN डाई मैथिल, फिर क्या हो गया 1 2 पेंटेनामीन, तो दिख ही रहा होगा, पेंटेन प्लस नाइट्रोजन है तो एमीन, तो पेंटेनामीन हो गया। और कौन सी पोजीशन से है, 2, तो 2 पेंटेनामीन, ठीक। तो सबसे पहले तो लॉन्ग चेन छांटो, ये लॉन्ग चेन दिख रही है, ये एमीन है, तो इसका नाम तो तुम्हें समझ में ही आ गया,
कि क्या नाम हो गया आपका, पेंटेनामीन। तो बाकी जो चीज़ बची है वो क्या आएंगे आपकी, ब्रांचिंग में है, तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। नाइट्रोजन से जुड़ी हुई ब्रांच में एन लगाना जरूरी है, और अल्फ़ाबेट का हमने ध्यान देना है, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो एन एन डाईमेथिल पेंटेन प्लस एमीन पेंटेनामीन। ठीक, तो ये था नॉमेनक्लेचर। इसके बाद फिर अभी डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। थैंक यू।